खुदा रहा आप ये माइक लेकर ये कैमरा लेकर बीजेपी वाले के सामने जाओ और उसको बोलो कि हमें ना शराब के फायदे बता दो। आप टेम्पल्स और सेंट्स को आप शराब पिलाना चाह रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम प्रॉफिट। मैं ना तालियां बजाना चाह रहा हूँ दिल्ली के लिए। नो 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 नो, गो बैक, दिस डिसीजन हैज टू गो बैक। ठीक है, जो घर पे आता है वो अपनी बीवी को मारता है। ये मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये अच्छे और बुरे की लड़ाई है। तो ना हमारी मन की बात क्या, हमारा बुजुर्ग आदमी बोलता है मेरा बेटा शराब नहीं पीना चाहिए। नाजरीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया प्रोग्राम लेके। आज जो प्रोग्राम हमने चुना है, क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि यूटी जो हमारी जम्मू कश्मीर है, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि उन्होंने जो ये लिकर है जिसको हम आम लफ्ज़ों में शराब कहते हैं, उसके लिए पूरे यूटी में जम्मू एंड कश्मीर में 183 जगहों को मुंतखब किया है, प्लेसेस को, और उसमें हमारी वादी कश्मीर जो है तो यहाँ पे 69 यानी 69 जगहों को मुंतखब किया गया है, या लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे इन जगहों पे शराब बेची जाएगी। चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारी वादी है, यहाँ पे अक्सरियत जो है, जो यहाँ की हमारी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, वो मुसलमानों की है। और मुसलमानों के मज़हब में, यानी हमारे मज़हब में ये बताया जाता है कि शराब को एक नाम दिया गया है उम्मुल खबीस। ये अरबिक लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी जो माने है ये तमाम गुनाहों की माँ है। तो इस पे आवाम में बहुत सारे नाराज़गियाँ पाई जाती हैं। लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पे शराब को आम किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे इस हवाले से जनता दल यूनिट के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब साहब से। डॉक्टर नवाब साहब, आपका शुक्रिया पी न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि ये हमारी वादी जो है, वादी कश्मीर, ये यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, और पिछले अगर हम 90 से भी बात करेंगे तो यहाँ हालात भी ठीक नहीं है, नामसाइद हालात हैं, अभी भी हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी एनकाउंटर जारी है डाउनटाउन में। तो इन हालात में शराब के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में जगहों की मुंतखब करना, आप इसको कैसे देखते हैं? इससे पहले कि मैं कोई लफ्ज़ बोलूं, मैं ना तालियां बजाना चाह रहा हूं दिल्ली के लिए। दिल्ली ने हमसे कहा, क्या कहा, आप अंडर डेवलप्ड हो। अगर आप शराब की दुकान को डेवलप्ड मानते हो और हमको उससे डेवलपिंग कंट्री बनाना चाहिए, डेवलपिंग स्टेट बनाना चाहिए, हमें ऐसी डेवलपमेंट आपकी नहीं चाहिए। ये शराब किसी मुसलमान का नहीं है, किसी हिंदू का नहीं है, किसी सिख का नहीं है। शराब तो शराब है ना, ये तो जड़ है हर परेशानी की, हर मुसीबत की। शराब पीने वाले को चोरी करना है, शराब पीने वाले को रास्ते में चलने में औरतें बुरी नज़र डालनी है। शराब आपके लिए डेवलपमेंट हो सकती है, हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है यार। ये जो है ना, ये इसको बोलते थे द लैंड ऑफ सेंट्स। हमारे जम्मू को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ टेम्पल्स और सेंट्स को आप शराब पिलाना चाह रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम प्रॉफिट। No, go back. This decision has to go back. We are not accepting this. Why? मुझे एक चीज़ बताइए खुदारा, अगर कोई चीज़ पाक लगी हुई है, कहीं किसी जगह शराब नहीं है, हमने तो कोशिश बिहार में की यार। हम जनता दल वी हैव स्टॉप जब जहाँ सबसे ज़्यादा शराब की कंजप्शन होती थी वहाँ। आप क्या करते हो? अच्छा करने के बजाय बुरा कर देते हो। अगर आप शराब के लाने को डेवलपमेंट समझते हो तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं मानते यार। शराब सिर्फ शराब पीना नहीं है। शराब पीने की वजह से जब होश बसाख्ता हो जाती, उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो वो बच्चा चोरी करता है, वो आदमी चोरी करता है। शराब पी के जो घर पे आता है वो अपनी बीवी को मारता है, वो अपनी को जद कोफा करता है। शराब पी के जब वो रास्ते पे निकलता है, उसको किसी माँ बहन को उसको माँ बहन नहीं मानता, वो उसको बुरी हालत करता है। शराब पीने के लिए हर जो मुलाजिम, हर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो रिश्वत मांगता है। शराब इज द मदर ऑफ, इट हैज टू बी मदर ऑफ ऑल द एविल्स। सी, मैं एक चीज़ आपको वाज़िह करना चाहता हूँ, ये मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये अच्छे और बुरे की लड़ाई है। और अगर ये जगह अच्छी रही है तो हम इसको अच्छा रहकर रखेंगे। हम टोटली रिजेक्ट करते हैं कोई तंजीम नहीं। मैं यहाँ इन्वाइट करना चाह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मैं यहाँ इन्वाइट करना चाह रहा हूँ पीडीपी, मैं यहाँ इन्वाइट कर रहा हूँ वो बीजेपी वालों से। खुदारा आप ये माइक लेकर ये कैमरा लेकर बीजेपी वाले के सामने जाओ और उसको बोलो कि हमें ना शराब के फायदे बता दो। आपकी गवर्नमेंट ने शराब के लिए बोला है कि शराब यहाँ खुल जाएंगे। ये बताइए खुदारा, हमारी ये सोसाइटी, ये पिरवर जो हमारी है, इसको आप शराब से गंदा करना चाह रहे हो। हमारा जम्मू जो है वो जगह है टेम्पल्स की, उसको आप गंदा करना चाह रहे हो, हमारे माहौल को गंदा करना चाह रहे हो। नहीं, वी आर नॉट, एंड आई एक्सपेक्ट एवरी
youth, I expect every educated person, I expect every Hindu, every Muslim, every Sikh to actually go after it. ہمیں یہاں شراب کی دکانیں نہیں چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ ایجوکیشن چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ ہیلتھ چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے ان امپلائمنٹ دور کرنے کی چاہیے. آپ بولتے تھے آپ نے 370-35 ایج جب ایبروکیٹ کیا, آپ نے کیا بولا ہم سے؟ ہماری جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر میں آج بھی آپ کو اسٹیٹس دیکھوں, اگست 50 سے پہلے کی اسٹیٹس دیکھوں, وی آر بیٹر دین گجرات. گجرات کی موٹیلٹی ریٹ سے ہماری موٹیلٹی ریٹ اچھی, گجرات کی ڈیلی ویج ریٹ سے ہماری ڈیلی ویج ریٹ اچھی, گجرات کی ہر چیز سے ہماری ریٹ اچھی. سب یہ جو 90 سے پہلے ہم 90 سے پہلے بات کریں گے, یہاں پہ اس طرح کے اتنے شاپس نہیں تھے. اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے یہ بنایا, کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ 2 کارن ہیں. اگر آپ نے کورونا کو دیکھا ہوگا, کووڈ کے بعد, کووڈ ہوتے ہوئے ہی شراب کی دکانیں کھولی گئی. دلی میں شراب کی دکانیں گئی, باقی اسٹیٹس میں شراب کی دکانیں کیوں کھولی گئی؟ وہ صرف اس لیے کھولی گئی کہ دیر از اے لاٹ آف ریونیو کمز فرام دس الکوہل. 60% کا ریونیو جو الکوہل. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو شراب اور سموکنگ کرے گا اس کو تو اٹیک زیادہ ہوگا, اس پہ تو کورونا وائرس کا اٹیک, مطلب اس کی چانسز زیادہ ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں آپ سے, میں بتا رہا ہوں جب کورونا کا لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہو گیا, فار ایگزامپل لاک ڈاؤن کھلنے کے ساتھ آپ نے پہلی چیز جو کھولی ہے, پہلی جو چیز کھولی وہ تو الکوہل کھولی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا 50% اس پہ چارجز بھی لگے نا. نہیں دیکھو, میں 60% ایکسٹرا چارج میں الکوہل بیچ کے انہوں نے الکوہل کی دکانیں کھولی, اور الکوہل کی دکانوں نے تو فاقدہ اڑا دیا اس کووڈ کے وہ سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل. میرا سوال دوسرا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو اچھا بنا رہے ہیں یا برا بنا رہے ہیں؟ خدا را مجھے یہ بتائیے, الکوہل سے صرف ایک چیز آ سکتی ہے, وہ کیا آ سکتا ہے؟ ریونیو آ سکتا ہے. اب آپ مجھے سوال کر سکتے, ڈاکٹر صاحب بیان تو سب دیتے ہیں, کرتا کوئی نہیں, لیکن ہم نے یہ کر کے دکھایا. the only state in India which does not have alcohol permission, that is Bihar. we are doing it. ہم کر رہے ہیں. تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ جہاں پہ الکوہل کی کھپت نہیں ہے, جہاں کی الکوہل کی کھپت پورے انڈیا میں بہت کم ہے, آپ کیوں ایسا بنا رہے ہیں کہ اس کو پورا الکوہلائز کر لو, ان لوگوں کو ایجوکیشن دور کر کو, ان کو ایک نئی مصیبت ڈال دو. ورنہ بھی ہم مصیبت میں, ہمارا بچہ تو ویسے بھی 1 سال سے اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا. ہمیں تو ویسے بھی بارڈر والے وہ بھی شل ڈالتے ہیں, یہ بھی شل ڈالتے ہیں. ہمیں تو ویسے بھی انٹرنیٹ آج تک نہیں ہے, ہماری میڈیکل فیسلٹیز آج تک نہیں ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم آج تک بیٹھے. اس کے اوپر کیا کرو, یہ سب چیزوں کو ہٹا کے کیا کرو, الکوہل کی شراب کی دکانیں لاؤ. یار خدا را یہ بتائیے, بولتے ہیں نا میرا منصف ہی میرا قاتل ہے, کیا وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ آپ اگر اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم گراؤنڈ زیرو پہ جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, یا اپنی سوسائٹیز میں جاتے ہیں, دکانوں میں بیٹھتے ہیں, یا کشمیر میں یہ بتاؤں گا, کشمیری کی بڑی کہاوت ہے, وان پیج پہ کیا چھوانا, یعنی دکان کے جو چار پہ جو بیٹھتے ہیں نا شام کو 4-5 لوگ, وہ کیا بولتے ہیں, وہ ایکچوئل مطلب اس سوسائٹی کی اندرونی بات ہوتی ہے. میں نے وہی دکانوں پہ میں کبھی جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ منشیات کا بڑھاوا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, روز ہمارے خبروں میں آتا ہے, اخباروں میں آتا ہے, ٹی وی چینلز پہ آتا ہے, پولیس نے آج اتنی کھپت پکڑی ہے, یہاں پہ اتنا ہوا, یہ بانگ یہاں سے ہو گیا, براؤن شوگر وہاں سے پکڑا گیا, کاروبار. پبلک اس کو دوسرے نظر سے دیتی ہے. پولیس کتنا اچھا کام کرتی ہے, میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن پبلک اس کو جب یہ نیوز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا سرکار کا اس میں ہاتھ ہے. جب کل یہ بات آ گئی کہ اتنے دکان کھلیں گے یا اتنی جگہوں پہ شراب ہوگی, تو اب لوگوں نے لوگ اب گراؤنڈ پہ یہی کہنے لگے, نہیں یہ سرکار چاہتی ہے یہاں پہ منشیات بڑھے. کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر 2 چیزیں ہیں. پہلا تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایڈمنسٹریشن یا پولیس اس کا حصہ نہیں ہے. It's bad to say like this on camera, but I'm saying not all policemen are like that. But میں بولتا ہوں کوئی پولیس کا نہیں بول رہا, پولیس کام کر رہی ہے. میرا لوگ اس کے ششمنج میں آتے ہیں کہ اگر پولیس, میرا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس منشیات کو روز پکڑتی, ان کو سلاخوں کے پیچھے ان کے قانونی کاروائی, یہاں پہ وہ پلوامہ بہت سارے علاقوں میں انہوں نے بہت سارے کھیت جہاں پہ یہ براؤن شوگر کا کاشت ہو رہا ہے اس کو تہس نہس کر دیا, بڑا کام کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور جب یہ کل یہ والا لکر والا آتا, پبلک یہ کہہ رہی ہے یار پولیس ایک طرف یہ کر رہی ہے, کہیں سرکار دوسری طرف یہ, میں وہی پوچھ رہا ہوں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے پولیس کے پکڑنے تو کہانی ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد کیا,
What after वही that? तो मैं नहीं, my question is different. My question is to you again. मेरा क्वेश्चन ये है, पुलिस ने पकड़ा, मंशियात पकड़ा, आदमी को पकड़ा, बट क्या हमारे कानून में अभी ऐसे प्रोविजन है जो वो मंशियात वाले को ऐसी सज़ा दिया जाए कि वो बाहर आके फिर वो मंशियात का काम नहीं कराए? क्या हमारे कानून में ऐसे लॉज हैं, ऐसे क्लॉज हैं कि इसको फांसी की सज़ा दिया जाए? जैसे हमारे KSA में है, जहाँ मैं दुबई में है, तो वहाँ पे मंशियात बहुत कम है. देखो, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पकड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? पकड़ के इसको ऐसी सज़ा देनी है, कुछ ऐसे कानून बनाने जिसकी वजह से ना ये करे ना कोई और करे. एक चीज़ ये है. दूसरी बात क्या है, अगर हमारे कश्मीर में जहाँ पे ये चीज़ें अलाउड नहीं है, उसके बावजूद हम इतना पकड़ते हैं. अब अगर आप 200 लोगों को अलाउड करोगे, फिर तो 2000 लोग और करेंगे उस इसमें. मेरा सिंपल सा सवाल है. सिंपल सा सवाल ये है कि जस्ट एक्सप्लेन मी 2 गुड थिंग्स एक्सेप्ट रेवेन्यू. व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट? गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है, लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि ये लोग हमारी मसला बनाएंगे, हमारे परेशानियों को हल करेंगे. ये बताइए, अगर दिल्ली में बैठ के वो शराब का ऑर्डर कश्मीर के लिए निकालते हैं तो हमारे मसला नहीं है, वो तो हमारे लिए जालिम लोग हो गए. फिर वहाँ पे दे विल हैव टू थिंक दैट गुड फॉर अस. ये अगर फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ से मन की बात सुनाते हो, खुदारा हमारे मन की बात तो वहाँ तक पहुँचा दो ना. हमारी मन की बात क्या? हमारा बुजुर्ग आदमी बोलता है मेरा बेटा शराब नहीं पीना चाहिए. हमारी माँ बोलती है मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है. आप खुदारा सोचिए, हमारे घर में ऐसे लोग, हमारे महल्ले में ऐसे लोग हैं जो 4000 5000 कमाते हैं. वो 5000 आज चूल्हे में जाता है, घर में जाता है. अगर 5000 में कल इसको लक की शराब पी, ये 2000, तो वो तो फाके मर गए ना. वो तो कश्मीर का अलग कल्चर है. जम्मू कश्मीर का कल्चर ही अलग है. कश्मीर में अगर हम अपने कल्चर को देखेंगे, यहाँ ये शराब वराब नहीं था. यहाँ हया तहजीब अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई था, चाहे हिंदू भी यहाँ रहते थे, दुकान पे नहीं जाते. जिनको पीना है वो पीते, मुसलमान हो सिख हो, अगर मैं उसमें नहीं जाऊँगा. लेकिन कश्मीर में खुलेआम नहीं पीते थे. अगर कोई भी चुपके से, पता किसी को, बाप को पता ना लगे, पड़ोसी को, दोस्त को, बीवी को, बच्चों को, किसी को पता नहीं लगने देते थे. कहीं एक कल्चर पे हमला तो नहीं है सर? बाज़ाब्ता तौर पे कल्चर हमला है, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि शराब नहीं है. इट्स नॉट जस्ट अल्कोहल. अल्कोहल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं. देखिए, हमारे कल्चर में क्या है, आज भी आप अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते. रिस्पेक्ट है. ये किस लिए है? ये इसलिए कि आपके दिमाग में समझ है, सोच है, बड़े और छोटे की तमीज़ और तहजीब और सलीका है. आप ये बताइए, जब आपका शराब दिमाग पे कंट्रोल ही कर लिया, दिमाग को आपको बासाख्ता कर दिया, तो उसके बाद बड़ा कौन, छोटा कौन, मस्जिद कौन, मंदिर कौन? लोग तो मस्जिदों से चुरा के शराब खरीदेंगे, मंदिरों से मूर्ति चुरा के शराब खरीदेंगे. मेरा सिंपल सा सवाल है, आर आवर लॉ मेकर्स intending to make society good or we are making society bad? जहाँ पे शराब है वहाँ से शराब निकालने की ज़रूरत है, और जहाँ पे शराब नहीं है वहाँ आप शराब कहाँ घुसा रहे हो यार? क्यों घुसा रहे हो? इससे क्या होगा? इससे कल्चर इन्फ्लेशन हो जाएगी. 1 सेकेंड, ये शराब इसी तरह नहीं होता है. शराब के बाद फिर डिस्को बाज चलेंगे, फिर फाहिश आइटम्स चलेंगे. इट विल गो लॉन्ग रन. ये बहुत लंबी सीढ़ी है. फिर आपको क्या है, आपके घरों में किसी चोर की ज़रूरत नहीं है भाई. आपके घर में जो बच्चा आपके शराब पीने वाला, वो आपके घर को लुटाने के लिए काफ़ी है. किसी दूसरे चोर की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में बैन है, तो आपकी पार्टी इस हवाले से क्या करने वाली है? इसको किस हद तक आप रोक लगाने की कोशिश करेंगे, यानी लगवाने की कोशिश? सर, आप बिलीव करेंगे, अगर डॉक्टर नवाब की सियासत छोड़ने से अगर ये चीज़ रुक जाती, वल्लाही आई लीव पार्टी, आई लीव सियासत. मैं सब चीज़ छोड़ता हूँ. अगर मुझे ये डील करनी पड़ी किससे, दिल्ली के साथ, कि तुम सब चीज़ छोड़ो. हम आपकी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं. हम बोलते हैं कि आपकी पार्टी बढ़े. वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं. मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ. ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर. दूसरी बात, वी वॉक द टॉक. हम अगर बोलते हैं यहाँ पे इस पे बैन होना चाहिए, हमने बैन पहले खुद किया है, तब हम ये बात बोल रहे हैं. तीसरी बात, अब हम क्या कर रहे हैं? आई हैव स्टार्टेड अ कैंपेनिंग सिंस यस्टरडे. आई हैव फ्लोन इन ट्विटर. आई हैव रिटन ट्वीट्स अबाउट इट. इंशाल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो आई एम स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन. और इंशाल्लाह आई हैव गिवन एन इन्विटेशन. यू कैन गो टू माई ट्विटर. आई हैव गिवन एन इन्विटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस. आई हैव गिवन एन इन्विटेशन टू ऑल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी. व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला? मैंने कहा यार ये कॉमन इविल है, ये किसी पार्टी का इविल नहीं है.
JDU کا ایول نہیں ہے, BJP کا ایول, یہ سب کا ایول ہے. اس میں کل وہ شراب پینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ JDU کا بچہ ہے, BJP کا, کسی بھی بچہ جا کے شراب پی لے گا. تو ہمیں سب یہ جو کامن ایول رہتا ہے, اس کے لیے پارٹی کے بارڈرز کو الگ رکھے. وی شوڈ آل فائٹ اٹ ٹوگیدر انکلوڈنگ اور سوسائٹی, سب لوگوں کو, سب مذاہب کو لے کر کرنا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں, JDU کیا کر رہے ہیں, وی ہیو پلانڈ روڈ میپ فار اٹ. ون, ہمارے جو 18 MPs ہیں, وی آر گوئنگ ٹو ریز دس کوشچن ان پارلیمنٹ. One. Second, we are going to educate people about it, and we are going to start a dharna in press conference day after tomorrow, hopefully, inshallah ta'ala, and we are going to start a signature campaign. تو ہم کم سے کم ہمارا ٹارگٹ ہے ایک 10 to 20 lakh signatures ہم کر کے دیں گے انڈین گورنمنٹ کو, and we want to show them, no, this is not right what you are doing. ناظرین, آپ ڈاکٹر نواب کو سن رہے تھے. انہوں نے بولے یہ اس کے لیے ایک سگنیچر کیمپین شروع کر رہے ہیں, اور انہوں نے یوتھ کو اور انہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوائٹ کیا کہ ایک جوائنٹلی اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کوئی سینسٹیو ایشو لے کر. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.